ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सर्च लाइट देता हूं, तुम बच्चों को मैं सर्च लाइट देता हूं। कोई सर्विसेबल बच्चा होता है ना, उसको मदद की जरूरत होती है, उसको कुछ तकलीफ होती है, तो बाबा फिर सर्च लाइट देता है। बाबा कभी कभी बाबा का नींद फिट जाता है, क्योंकि बच्चे को सर्च लाइट देना, करंट देना। साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को नींद फिट जाता है। कितना प्यार बच्चों के लिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा जैसे कि हथेली पर लिए हुए हैं, उनकी हर तकलीफ में बाबा मददगार है। तो एक तो बाबा ने ये कहा, और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है याद करना है, और याद से ही याद मिलती है। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करेंगे। तुम बाबा को जितना खींचेंगे बाबा उतना करंट देगा, क्योंकि ये तो बच्चे याद से याद मिलती है ना। तुम बच्चे याद से ही बाबा की करंट खींचते हैं ना। बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष, तो बच्चे ये याद रखो, हम अशरीरी आत्मा हैं, अशरीरी आए थे और अशरीरी ही वापस जाना है। इसलिए बच्चों को क्या करना है? देह भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। बार बार अशरीरी अवस्था, शरीर है ही नहीं ना। कितनी बड़ी बात है, शरीर होते हुए देखते हुए शरीर ना देखें। शरीर है ही नहीं, सब चमकते हुए सितारे हैं। हाँ, ये है प्यारे बाबा का हम बच्चों को फरमान। बाबा ने कहा शेरनी का दूध कहा जाता है ना सोने के बर्तन में। बच्चे, ये बुद्धि में भी बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान उन बच्चों की बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, जो पवित्रता की धारणा करेंगे। बच्चे पवित्र तो जरूर बनना है। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे की बुद्धि पवित्र भी याद के द्वारा ही होती है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बगैर याद के बन ना सके। फिर तुम्हारे अंदर धारणा होती जाएगी, फिर शेरनी का बर्तन ऑटोमेटिकली फिर पवित्र हो जाएगा। फिर शेरनी का दूध जिसमें आएगा, माना है ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। आज फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो अविनाशी सर्जन है। तुम बच्चों को ऐसी ज्ञान योग की इंजेक्शन देता, दवाई देता, जिससे तुम 21 जन्म फिर रोगी नहीं पड़ेंगे। नहीं तो फिर रोग पड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये ड्रामा कितना वंडरफुल है। ये ड्रामा सुख दुख हार जीत का बना हुआ है। अभी अभी सुख, सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग फिर दुख। वो सुख धाम, ये दुख धाम। ये बच्चे ड्रामा बना हुआ है। इसलिए बच्चे, इस ड्रामा में भी तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। आज बाबा ने कहा खास ड्रामा की बात कोई देखे, तो बाबा ने खास आज के वरदान में भी यही कहा, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। उससे क्या होगा? सुदर्शन चक्र के द्वारा माया के अनेक चक्रों को काटने वाले माया जीत भावा। परंतु ये ध्यान रखना है, सवदर्शन चक्र अर्थात आत्मा का चक्र घूमना चाहिए, पर दर्शन नहीं चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं चलना चाहिए, पर मत पे भी नहीं चलना है। सवदर्शन, आत्मा के चक्र का दर्शन करना, बार बार दर्शन करना। तो बाबा ने कहा जितना आत्मा के चक्र का दर्शन करेंगे उतना ही तुम सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। और फिर ये 5 स्वरूपों की ड्रिल करना भी सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अनादि में दिव्य सितारा कितना सुंदर था, और आदि में देवता प्यारा, और मध्य में भक्तों का सहारा,
संगम पर बाबा का दुलारा। तो ये सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तो बाबा ने कहा तुम अनेक प्रकार के माया के चक्रों से छूट जाएंगे, सारे चक्र छूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को बाप से करंट ले मददगार बनना है, सारे विश्व की आत्माओं के उद्धार का मददगार करना। आज यहाँ एलनाबाद बाबा के सेंटर पे आए हुए थे और रानिया एलनाबाद में एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्क्लेव, यूथ डेवलपमेंट कॉन्क्लेव थर्ड, तो कुछ इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम रखा है जो भिन्न भिन्न देशों से आए। और उसमें कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग पे विशेष निमंत्रण मिला है बोलने के लिए। तो कहने का भाव ये, बाबा कहते हैं सबका उद्धार करना, सारे विश्व की आत्माओं का, तुम्हें सकाश देनी, करंट पहुंचानी है, क्योंकि है तो अपना ही परिवार ना। तो बहुत अच्छा लग रहा। रात को खास रिसेप्शन सेशन था, आज भिन्न भिन्न सेशन है। कैसे इतनी कंट्री से लोग आए हुए हैं। लेकिन बाबा कहते ग्लोबल फैमिली है ना, सारा विश्व एक परिवार है, तुम्हें इसको परिवार की तरह से देखना चाहिए। आज बाबा ने फिर कहा कि बच्चे तुम कौन हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे कौन हो, विशेष तुम हो ज्ञान के स्पीकर्स। फिर बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है बच्चे, योग की सब्जेक्ट अलग है। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो ना, तुम्हारा ये है मरजीवा जन्म, जीते जी मर चुके हो। बाबा ने कहा अपना तन मन धन सब कुछ जब तुम सेवा में लगाएंगे तो तुम्हें बाप की याद ठहरेगी। जहां हमारा धन होगा, जहां हमारा तन होगा, मन होगा, वही हमारा मन होगा। तन और धन जहां होगा वही हमारा मन होगा। तो हमारी एनर्जी पूरी अगर बाल बच्चों में ही दिन रात लगी रहेगी तो उसी में ही मन जाएगा ना। अगर बाबा में लगेगी, बाबा में अपना धन न्यौछावर करेंगे, फिर बाबा में जाएंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे तुम बच्चे विशेष ऐसा पुरुषार्थ करो कि तुम बच्चों को हर समय बाप की याद रहे। पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़नी है। संजीवनी बूटी बाबा ने कहा, ये सुंघा के सुरजीत करने वाले हो तुम, इसलिए संजीवनी बूटी की भी बात बाबा ने की। बाबा ने कहा पूरा कुर्बान जाना है, इस शरीर को तुम्हें भूल जाना है। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ अच्छी रीति करेंगे, धारणा अच्छी करेंगे तो फिर सतयुग में उच्च पद पाए। तुम्हें सतयुग में उच्च पद पाना है। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, वहां तो है ही बाबा ने कहा पवित्र सुख धाम, इसलिए वो दुख की दुनिया नहीं है, वहां तो सुख धाम है। इसलिए उस सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करना है, औरों को भी सुखी बनाने का पुरुषार्थ करना है। याद नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा धारणा भी नहीं होगी। बिल्कुल धारणा तब होगी जब बाबा को खूब याद करेंगे। बाबा ने कहा जो भी पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं ना, उन्हें बुद्धि में धारण कर फिर रिवाइज कर भाषण करना है। बाबा की मुरली की पॉइंट के आधार पे किसी को पॉइंट सुनाना है, ये है बड़ी बात। बाबा ने कहा तुम्हें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको सुनानी है। आज की मुरली में स्लोगन था विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। परिस्थिति आ गई, फिर बड़ी परिस्थिति आ गई, फिर बड़ी परिस्थिति आ गई। अरे भाई विदेही स्थिति में रहो ना, विदेही स्थिति में रहे तो परिस्थिति पार, फिर परिस्थिति निकट रह नहीं सकती।
लेकिन हमें विदेही स्थिति में रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।